हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अलवेल सिंह, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगड़ू, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा संयुक्त राष्ट्र पुनर्संरचना व भविष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ अक्टूबर 1945 में बनाया गया था और उसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे कोई भयानक युद्ध ना हो, विश्व के अंदर शांति स्थापित करना और मानवता के विनाश को रोकना, ये मुख्य लक्ष्य रखा गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उस वक्त भी राष्ट्रसंघ नामक एक संस्था बनाई गई थी 1919 में, लेकिन वो युद्धों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो राष्ट्रसंघ एक मूक दर्शक बनकर रह गया था। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो नए सिरे से सभी देशों ने विचार किया कि एक ऐसा संगठन हो जो कि विश्व के अंदर इस तरह के भयानक जो युद्ध हैं उनको रोक सके। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया और उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए। समय के साथ प्रत्येक चीज में बदलाव आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका शीत युद्ध के दौरान कुछ और थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। जो दो महाशक्तियां थी उनमें से एक का ह्रास हो चुका है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है और अब केवल विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका रह गया है। तो इस तरह की परिस्थितियां जो बनी हैं उनमें यह विचार किया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नए सिरे से इस तरह गठन किया जाए, उसमें इस तरह की पुनर्संरचना की जाए जो कि ज्यादा प्रभावी है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आज हम जो मुख्य सबसे पहले चर्चा करेंगे वो है कि किस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव करने की जरूरत पड़ी है। तो सबसे मुख्य कारण सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक महाशक्ति के रूप में उभरा था, लेकिन 1991 में उसके 15 गणराज्य उससे अलग हो गए और विश्व के अंदर जो उसका पहले का रुतबा था महाशक्ति के रूप में, वो लगभग खत्म हो गया। परिस्थितियों के अनुसार पूरे विश्व के अंदर बदलाव आया और सोवियत संघ के संयुक्त राष्ट्र की जो कार्य प्रणाली थी, उस कार्य प्रणाली को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठाया था, लेकिन सोवियत संघ का उतना प्रभाव नहीं रह गया था और उस वजह से विश्व के देशों में एक नई सोच उभरी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव इस तरह से हो कि कोई एकमात्र महाशक्ति ना बने। तो ऐसी परिस्थितियों के अनुसार सभी विश्व के देश ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पुनर्संरचना जरूरी है, उसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव जरूरी है। दूसरा मुख्य कारण बदलाव का
अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया है। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गया। उसका प्रतिद्वंदी सोवियत संघ का अंत हो चुका है और जो विचारक हैं उनके अनुसार विश्व की समस्याओं को हल करने के लिए और बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव जरूरी है और अगर बदलाव नहीं किए जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की कठपुतली बनकर रह जाएगा। तो ये भी एक मुख्य कारण रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पुनर्संरचना की जाए। तीसरा मुख्य जो कारण है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बढ़ती सदस्यता है और समकालीन मुद्दे जो हैं उसकी वजह से भी संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव जरूरी है, क्योंकि पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कम थी, उसके पास इतनी विकट समस्याएं लेकर बहुत कम लोग आते थे जो कि हल नहीं की जा सके। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समकालीन मुद्दे इस तरह के बन गए हैं कि सोवियत संघ और अन्य जो देश हैं वो भी इस बात को लेकर मांग उठा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव जरूरी। इससे पहले हमने चर्चा की कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव की ज़रूरत है। अब हम चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किन सुधारों की मांग चल रही है। सबसे पहला जो सुधार जिसकी ऊपर ज़्यादा मांग की जा रही है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्ययन समूह के सुझाव थे, उन सुझावों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव किया जाए। और उन सुझावों में सबसे पहले था 1987 में 23 देशों के अध्ययन समूह ने सुझाव दिए थे कि एक छोटे स्तर पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाए जिसमें बारी बारी से सभी देशों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही जो अध्ययन समूह था उसने सुझाव दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए विश्व के अंदर एक बहुराष्ट्रीय निरीक्षण दल की जरूरत है और वो बहुराष्ट्रीय निरीक्षण दल अंतर्राष्ट्रीय विषयों के ऊपर अपना पक्ष रखेगा, निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट करेगा। इसके बाद जो मुख्य सुझाव था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल बढ़ाना। ये सुझाव दिया गया था कि 5 वर्ष से 7 वर्ष ये कार्यकाल होना चाहिए। भूतपूर्व महासचिव बान की मून ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ बदलाव के लिए सुझाव दिए थे। उनका ये मानना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो तीनों प्रमुख अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको मजबूत बनाया जाए, क्योंकि विश्व के अंदर जितने भी बदलाव आएंगे, जितने भी परिवर्तन आएंगे, इन तीनों महत्वपूर्ण अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए ये सुझाव दिया गया था। साथ में ये व्यवस्था बनाए रखने का भी सुझाव दिया था
कि सभी सदस्य राष्ट्रों में विश्वास बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद दूसरा मुख्य बिंदु जिसमें सुधार की मांग की जा रही है वो है महासभा व सुरक्षा परिषद में सुधार। महासभा सार्वभौमिक संस्था है, लेकिन शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों ने इसे पंगु बना दिया था। महासभा के निर्णय केवल कागजी नहीं होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी महासभा निर्णय ले वो व्यावहारिक तौर पर लागू किए जाएं। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद में विस्तार की जरूरत महसूस की गई है। काफ़ी लंबे समय से सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं बहुत से देश। भारत ने भी इसके लिए जब कभी सुरक्षा परिषद में बात रखने का मौका आया तो उन्होंने भी सुरक्षा परिषद में लगातार इस बात को रखा है कि इसमें विस्तार किया जाए। इसके बाद तीसरा मुख्य बिंदु कि संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सेना होनी चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। बहुत से देश इसके ऊपर सहमत हैं कि अपने मिशनों को पूरा करने के लिए स्थायी सेना की जरूरत है। इसके साथ ही चौथे सुधार की जो जरूरत महसूस की जा रही है वो है आय के स्वतंत्र व विश्वसनीय स्रोत होना जरूरी है। किसी भी संस्था को चलाए रखने के लिए आय का होना अत्यंत आवश्यक है और आय के स्रोत स्वतंत्र व विश्वसनीय होने चाहिए ताकि वो संस्था निष्पक्ष और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके। इसीलिए ये मांग की जा रही है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार विस्तृत होना चाहिए। इसके ऊपर समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में काफ़ी लंबी चर्चाएं होती आ रही हैं और कुछ बातों के ऊपर अमल भी किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार विस्तृत होना चाहिए और जो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय दे वो व्यवहारिक तौर पर लागू होना चाहिए। इसके साथ ही जो अंतिम मांग की जा रही है वो है आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर उचित व समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में समय समय पर इस बात के ऊपर भी चर्चा होती आ रही है कि पूरे विश्व के अंदर आतंकवादी गतिविधियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि जहां से आतंकवादी गतिविधियां पैदा की जा रही हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और वो कार्रवाई कारगर होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है। भारत की बात सुनी जाती है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत एक मौलिक सदस्य रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया तो उसी वक़्त से भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर अक्षरशः पालन किया है। 2 सितंबर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनी थी। तो अंतरिम सरकार बनने के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर पूरा विश्वास करता है और पूरी तरह से उसके ऊपर पालन करेगा।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक शांति मिशनों में अपनी सेना भेजी है और सहयोग दिया है। भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा किया है और बहुत से देशों ने भारत का साथ भी दिया है। वर्तमान समय में भारत सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों में से